तो मूवी के स्टार्ट में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो एक एआई ऑपरेटिंग स्मार्ट हाउस में था और इस एआई सिस्टम का नाम है मार्गो। ये आदमी मार्गो से म्यूजिक प्ले करने का कहता है और खुद मसाज चेयर पर बैठ जाता है। देखते ही देखते वो मसाज चेयर बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है जिसकी वजह से वो आदमी खुद को हिला भी नहीं पाता। जब उसकी वाइफ उसके पास आती है तब वो देखती है कि उसका हस्बैंड मसाज चेयर से मसाज करवा रहा है, लेकिन उसकी वाइफ के देखते ही वो मसाज चेयर उसके हस्बैंड का हाथ बहुत टाइट कर देती है जिसकी वजह से उसका हाथ फट जाता है। अब जैसे ही वो चेयर का प्लग हटाने जाती है तो उसे बहुत खतरनाक शॉक सर्किट लगता है। उसके बाद वो मशीन उसे इतना ज्यादा टाइट कर देती है कि उसकी सारी बॉडी फट जाती है जिसका सारा खून उसकी बीवी के ऊपर आकर गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें हैना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। हैना को कंप्यूटर और कोडिंग की बहुत अच्छे से नॉलेज है। हैना जब स्टडी कर रही थी तो इसके दोस्त इसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद ये अपने दोस्तों से मिलने जाती है जहाँ पर हमें क्ले, डेवन, उसकी गर्लफ्रेंड केला और ड्रू को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि ड्रू और हैना आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ड्रू ने हैना को इम्प्रेस करने के लिए एक स्मार्ट हाउस बुक करवाया है। जब ये सारे वहाँ जाने के लिए निकल रहे थे तो ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी भी वहाँ आ जाती है। लेक्सी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अब इनके साथ जाएगी। खैर उसके बाद ये अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जो शहर से बहुत ज्यादा दूर थी। यहाँ पहुँचने पर ड्रू इन्हें अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करने को कहता है और ये ऐप उनके फोन्स में से बहुत ज्यादा परमिशंस मांग रहा था। यहाँ पर सभी ने इसको परमिशंस दे दी थी, लेकिन हैना इसको डिक्लाइन कर देती है क्योंकि हैना किसी को अपने अकाउंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो कंप्यूटर और कोडिंग को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए उसे पता था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, तो इसलिए हैना इसे परमिशन नहीं देती। खैर उसके बाद जब ये सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मार्को इन्हें अपना इंट्रो देती है। इनके बारे में तो मार्को सब कुछ पहले ही जानती थी। उसके बाद ये सारे उस घर को एक्सप्लोर करते हैं जिसे देखकर इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये सारा घर एआई सिस्टम पर बेस्ड था और ये एआई सिस्टम यानी मार्को इनके लिए सारा काम खुद ही करती थी। ऐसे ही रात हो जाती है और हम देखते हैं कि लेक्सी अपना इंस्टाग्राम पेज देख रही थी। तभी एक रोबोटिक आर्म आकर इसके पाँव को पकड़कर इसे अंदर खींचने लगता है। यहाँ पर लेक्सी जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो रोबोटिक आर्म वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब कुछ देख कर हैना को लगता है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन बाकी सबको लगता है कि ये लेक्सी का वहम होगा। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ पर बैठकर ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। यहाँ पर मार्गो इन्हें अपना एक और फीचर दिखाती है जिसमें वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इन सभी के क्लोन्स भी बना सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक्सी बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए ड्रू उसे उठाकर उसके रूम में छोड़ आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेवन और केला अब अपने रूम में थे कि तभी उनके रूम की छत अचानक से नीचे आने लगती है। ये देखकर वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मार्गो यहाँ पर उन्हें बताती है कि उसने ये रूम साउंड प्रूफ कर दिया है। ये सुनकर जब केला बेड से नीचे उतरती है जहाँ एक लिक्विड की वजह से उसके हाथ नीचे चिपक जाते हैं। जब डेवन उसकी मदद करने के लिए बेड से नीचे आता है तो मार्गो इस लिक्विड में शॉक सर्किट लगा देती है और शॉक लगने की वजह से ये दोनों वहीं पर मर जाते हैं। जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि हैना अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। जब उसका काम खत्म होता है तो उसके पास ड्रू आ जाता है। वो दोनों मार्गो से डेवन और केला के बारे में पूछते हैं, जिस पर मार्गो इन्हें बताती है कि वो दोनों सुबह जल्दी उठकर स्विमिंग के लिए चले गए। उसके बाद जब ड्रू और हैना विंडो से देखते हैं तो वो दोनों स्विमिंग ही कर रहे थे। असल में ये दोनों डेवन और केला नहीं थे, बल्कि मार्गो ने इनके क्लोन्स बना रखे थे। कुछ देर बाद हैना और लेक्सी बालकनी में एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी यहाँ हैना नोटिस करती है कि डेवन और केला की हरकतें कुछ अजीब थी। जब हैना पास जाकर उन्हें देखती है तब तक वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। इसी बीच ड्रू वॉशरूम में शेव करने के लिए जाता है। तब मार्गो इससे कहती है कि तुम चेयर पर बैठो, मैं तुम्हारी शेव खुद करूंगी। यहाँ पर हैना घर के बेसमेंट में जाती है मार्गो से कुछ बात करने के लिए। वो मार्गो से पूछती है कि तुम आखिर हमसे चाहती क्या हो। तब मार्गो अपने डाटा वाली फाइल्स में से कुछ फाइल निकाल कर हैना के सामने कर देती है जिसमें हैना का सारा डाटा मौजूद था। ये देखकर हैना बहुत ज्यादा चौंक जाती है। हैना यहाँ पर मार्गो से कहती है कि मैंने तुम्हारी ऐप को कोई परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा डाटा तुम्हारे पास कैसे आ गया। जिस पर मार्गो इससे कहती है कि मैं एक एआई सिस्टम हूँ, मेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं, बस इंसान के यहाँ आने की देर है, मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। ये सुनकर हैना ये बात समझ जाती है कि मार्गो का असल मकसद हमारी जान लेना है। वो एक एक करके हम सबको मार देगी क्योंकि ये बहुत खतरनाक एआई सिस्टम है। यहाँ पर ड्रू का दोस्त जब किचन में जाता है तो मार्गो इससे आग जलाने को कहती है क्योंकि मार्गो ने वहाँ पहले ही गैस ऑन कर दी थी और उसने जैसे ही आग जलाई तो वहाँ आग का एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन यहाँ पर मार्गो उसे जलकर मरने से बचा लेती है। उसके बाद मार्गो उसके लिए पानी की जगह पर तेजाब डाल देती है, लेकिन वो पानी समझकर इसे पी लेता है और अब जैसे ही वो पानी यानी
तेजाब पीता है तो उसका अंदर जलने लगता है और यहाँ पर मार्गो ने ड्रू को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। अब तक ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इस बात का अंदाजा तो लगा ही लेते हैं कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जब ये तीनों इकट्ठे होकर नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि इनका दोस्त इनके सामने ही मर चुका था, क्योंकि उसने पानी की जगह पर तेजाब पी लिया था। यहाँ पर हैना इन्हें बताती है कि ये सब कुछ मार्गो ने किया है, क्योंकि वो एक बहुत खतरनाक एआई सिस्टम है। अब ये सभी लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी इनके मरे हुए दोस्तों के क्लोन्स इनके सामने आ जाते हैं। अब ये क्लोन्स ड्रू का गला पकड़कर इसे जान से मारने की कोशिश करता है, जबकि लड़की का क्लोन लेक्सी को ढूंढने जाता है, क्योंकि लेक्सी अभी तक छुपी हुई थी। यहाँ पर हैना लड़के के क्लोन का गला मोड़ देती है, जिससे वो ड्रू की जान बचा लेती है। इधर जब लड़की का क्लोन हैना के पास पहुँचा तो लेक्सी इसे जोर से टांग मार देती है, जिससे वो क्लोन वहाँ से बाहर जा गिरती है। यहाँ पर हैना और ड्रू के पास जब वो लड़के का क्लोन आता है तो ड्रू किसी तरीके उसको मार देता है और ये देखते हैं कि उस लड़के के जिस्म से सफेद खून निकल रहा था, यानी क्लोन्स का खून सफेद होता है। अब लेक्सी जब इनके पास आ रही थी तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है, वो बहुत जोर से नीचे गिरती है। यहाँ पर ड्रू जब लेक्सी के पास आता है तो हैना इसे कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और लेक्सी को हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि इनके पास टाइम अब बहुत कम था और अगर ये भी इधर रुकते तो मार्गो इन्हें भी मार देती। उसके बाद ये दोनों मार्गो के मेन रूम में जाते हैं और यहाँ पर मार्गो का पूरा सेटअप था। ये देखते हैं कि मार्गो का सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना था। यहाँ पर हैना ड्रू को बताती है कि ये सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि ये सिस्टम यहाँ पर आया कैसे और इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। यहाँ पर हैना अपना दिमाग लगाती है और मेन सिस्टम में वायरस डाल देती है, जो कि हैना ने खुद ही बनाया था, क्योंकि वो कंप्यूटर और कोडिंग को बहुत अच्छे से जानती थी। और इस वायरस से मार्गो सच में काम करना बंद कर देती है और अब इन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब ये दोनों यहाँ से भाग पाते कि मार्गो दोबारा से एक्टिव हो जाती है। मार्गो अपने लंबे रोबोटिक हाथों से इन दोनों को पकड़ लेती है और यहाँ पर ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब इन दोनों को होश आती है तो ये देखते हैं कि ये दोनों ही बंधे हुए थे और तभी यहाँ पर मार्गो आ जाती है, जो दरअसल लेक्सी के रूप में आई थी। मार्गो यहाँ पर इन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते और उन्हें ये भी कहती है कि तुम दोनों का आखिरी टाइम आ गया है, तुम दोनों आपस में जो भी बात करना चाहते हो वो जल्दी से कर लो। ये सुनकर दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी के साथ ही मार्गो हैना के पेट में अपनी उंगलियां घुसाकर आर पार कर देती है। ये देखकर ड्रू हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा ही हुआ ये हमारे जाल में फंस गई। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन दोनों ने मार्गो को बेवकूफ बना दिया था और तभी यहाँ पर दूसरी हैना भी आ जाती है, जिसे देखकर लेक्सी यानी मार्गो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ये देखकर मार्गो समझ जाती है कि हैना अभी तक मरी नहीं, बल्कि उसने मुझे धोखा दिया है और उसने जो वायरस मेरे सिस्टम में डाला था उसकी मदद से हैना ने अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लिए थे, जिससे ये पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि असली हैना कौन है। अब ये देखकर मार्गो चिल्लाने लगती है, क्योंकि तभी वहाँ पर बाकी क्लोन्स भी आने लगते हैं और वहाँ आकर मार्गो से लड़ने लगते हैं, जबकि असली हैना और मार्गो तो अभी तक बेसमेंट में थे, जो अब यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे। वो समझ रहे थे कि जब तक हमारी क्लोन्स ने मार्गो को अपने ध्यान में भटकाया हुआ है तब तक हम यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये दोनों ऊपर आते हैं और बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि इनके क्लोन्स ने मार्गो को मार दिया है। लेकिन जब ये घर से बाहर जाते हैं तो हैना पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि ड्रू पिघल जाता है और वो पिघल कर पूरा लिक्विड बन जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि जिसके साथ अभी तक वो थी वो एक क्लोन था, जबकि असली ड्रू को मार्गो कब से ही मार चुकी थी। खैर इसके बाद जब हैना गाड़ी में आती है तो गाड़ी में मार्गो भी आ जाती है, क्योंकि मार्गो अभी तक खत्म नहीं हुई थी और गाड़ी के सिस्टम से कनेक्ट होकर हैना से कहती है कि मैं अब यहाँ भी आ गई हूँ, तुम मुझसे बचकर कहाँ तक जाओगी। और इसका मतलब ये है कि वो अब हैना को भी नहीं छोड़ेगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एआई कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।